आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो कि अभी अभी ये मुद्दा निकल कर आया है। आप देखेंगे कि अमेरिका ने जो चाबहार बंदरगाह है जिसे हम ईरान में डेवलप कर रहे हैं, उसका उपयोग करने के लिए, उसका परिचालन करने के लिए भारत को छूट दे दी है। आइए इस खबर को और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पे परिचालन जो है के लिए भारत को छूट दे दी है। यह छूट 2018 में दी गई थी, जिसको बाद में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दिया और अब हमें ये दोबारा छूट मिली है। यह छूट 29 सितंबर से प्रभावी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर देखें तो भारत और ईरान के बीच में चाबहार के लिए आप जानते हैं कि 10 वर्षों का समझौता हुआ था कि 10 वर्षों तक भारत चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, इसके अंतर्गत भारत ओमान की खाड़ी में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के लिए लगभग $25 करोड़ का ईरान को ऋण प्रदान करेगा। अब आइए इस खबर के मायने समझते हैं। तो अगर इस खबर के मायने समझें तो देखिए, ये है ईरान का चाबहार पोर्ट जिसे भारत डेवलप कर रहा है। अगर ये है वो न्यूज़ जो आपको दिख जाएगी टाइम्स ऑफ इंडिया में। देखिए, अगर आप देखें तो इसका महत्व कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा कि यहाँ पे हमारा गुजरात में एक बंदरगाह है कांडला। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि यहां से CPEC के तहत चाइना एक रास्ता बना रहा है, रेल और रूट कनेक्टिविटी, जो कि ग्वादर पोर्ट पे जाके मिलेगा। ठीक है, अब यहां से ये गल्फ ऑफ ओमान की तरफ और अरब सागर की तरफ चीन के जो पहुंच है उसको और अधिक बढ़ावा मिलेगा। अब ऐसे में कहा गया कि चाबहार पोर्ट जो ग्वादर पोर्ट है उसे प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत द्वारा ईरान में विकसित किया जाने लगा। ठीक है, और इधर आगे देखेंगे तो यहाँ पे बाबर अब्बास एक पोर्ट है। ठीक है, अब देखिए, ये फैसला या ये कह लीजिए कि जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो तब उठाए हैं कि जब 50% भारत के ऊपर टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका और भारत के रिश्ते फिर से धीरे धीरे बातचीत पे आ रहे हैं। कल भारत और अमेरिका का जो प्रतिनिधिमंडल है जो इस बात पर डिस्कशन कर रहा था कि भारत और अमेरिका का जो ट्रेड डील है वो कैसे हो, वो फिर से साथ में बैठा और ये पता चला, ये बताया गया कि कहीं न कहीं से अब ये सकारात्मक मैसेज दे रहे हैं। तो ऐसे में भारत को अब ईरान से भी, अगर आज आप सुबह के करंट के देखें तो ईरान से भी फिर से परमाणु समझौता करने के लिए IAEA और यूरोपियन यूनियन आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आप देखेंगे कि हम यहाँ से मुंबई से या यहाँ कांडला से ईरान पहुंचकर ईरान से अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान होते हुए हम सीधे रशिया और इधर यूरोप तक जाने की हम योजना बना रहे थे। अगर इस मैप में देखें तो हम यहाँ से ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और रशिया, और यहीं से ईरान से तुर्की होते हुए हम बुल्गारिया, रोम के रास्ते यूरोप पहुंचने की हमारी योजना थी। तो यानी जो वैश्विक कनेक्टिविटी, ये दुनिया में वही देश सफल होते हैं जिनको वैश्विक कटौती, जो वैश्विक क्या कहते हैं, जो उनका कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो। तो भारत का एक ये
बहुआकांक्षी परियोजना थी। यहाँ पे जो ग्वादर पोर्ट है उसे भी प्रतिसंतुलित करने के लिए हमारी ये परियोजना थी, और इस पर खास करके अमेरिकी और ईरान के बीच में जो तलवारें खिंच गई थी उसको लेकर के हम काफी ज्यादा समस्या में थे, और हमारा ये प्रोजेक्ट लंबे समय से ठंडे बस्ते में था। अब इस फैसले से जो है भारत को एक नई ऊर्जा मिलेगी। धन्यवाद।